फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक फंक्शन। अब यार पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन f(x) इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर t, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर t, अंडरलाइन कर लेना, इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन सच दैट f of x plus t is equals to fx, f of x plus t is equals to fx for all the values of x within the domain of x। क्लियर। ओके, मैंने क्या बोला कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा। अगर हम आपसे बात करें कि पीरियोडिक फंक्शन बताओ, तो इसमें क्या बोला है कि अगर आपने x की जगह पर x प्लस टी प्लेस किया, यानी कि आपके पास एक फंक्शन था, क्लियर। अब आपने क्या किया, आपके पास ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, आपने क्या बोला कि f ऑफ x प्लस टी जो है वो अगर आपका f ऑफ x आ गया for all x belongs to the domain of function, then t is called then fx is called then fx is called period, fx is called periodic function, fx is called periodic function। तो fx कैसा कहलाएगा, आपका पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। क्लियर। एंड t mod of t, ठीक है ना, ये मिनिमम वैल्यू होती है, then t is called and mod of t is called fundamental period, fundamental period of the function, period period of function, फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन या फिर पीरियड ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन कहलाएगा। t इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। t क्या होती है यहाँ पे, t इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। जो t है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ t। क्लियर। ये क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ t, मिनिमम वैल्यू लेनी है आपको, मिनिमम वैल्यू ऑफ t, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ t इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। ओके, तो अब हम जैसे बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, ये आ गया अपने पास कि भाई ये डेफिनेशन होना चाहिए, यानी कि x की जगह पर अगर हम x प्लस टी रख रहे हैं तो आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से, जो फंक्शन है वो एज इट इज आ जाना चाहिए। अच्छा, इसे और क्या बोल सकते हैं हम, और कुछ बोल सकते हैं क्या इसमें। तो मैंने बोला यार इसका जो ग्राफ है ना, ग्राफ द ग्राफ रिप्रेजेंट एट फिक्स्ड इंटरवल एंड फंक्शन इज सेड टू बी द पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज द विड्थ ऑफ द इंटरवल फॉर एग्जांपल, ठीक है ना जी। तो ये तो हो गया ग्राफिकल अप्रोच। ये आपको समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं आपको ना अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ, इसे छोड़ो आप तो, ठीक है ना। हमारी लैंग्वेज में समझो, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, व्हेन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन व्हेन ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, व्हेन, या और करके लिख देते हैं, व्हेन द ग्राफ ऑफ फंक्शन रिपीट itself infinitely in both direction, positive x-axis and negative x-axis, positive x-axis and negative x-axis। अगर कोई भी ग्राफ आपका रिपीट कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। क्लियर, वो आपका पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। एंड द मिनिमम लेंथ that is repeated continuously, ठीक है ना, is called fundamental period, fundamental period of the function, period of function। आई बात समझ में। तो कोई भी ग्राफ है आपके पास, अगर वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो कहलाएगा पीरियोडिक फंक्शन, जो कि अपने आप को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है साइन एक्स का। क्लियर। मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है बच्चों, वो इस तरीके का होता है कुछ। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो आप, इस तरीके का होता है। ठीक है ना, इस तरीके का आपका साइन एक्स का ग्राफ होता है बच्चों, ठीक है। और इस तरीके से चलता हुआ जाता है ये, मतलब हम सारा तो नहीं बना सकते हम सभी। क्लियर। अब ये क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। और कितनी लेंथ रिपीट हो रही है बच्चों इसके अंदर, ये वाली लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ये 2 पाई लेंथ जो है वो रिपीट हो रही है भाई, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2 पाई होता है। आप ये नहीं बोल सकते सर 0 और पाई रिपीट हो रहा है, 0 पाई रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर नीचे आ गया। एग्जैक्टली सेम रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर नीचे मायने रखता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये नहीं चलेगा कि ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है, ये नहीं चलेगा। एग्जैक्टली सेम रिपीट, उसे उठा के रख दो आप सीधे सीधे, वो रिपीट माना जाएगा। तो 0 से पाई वाले को अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे उठा के रख सकता हूँ 0 से लेके 4 पाई, 2 पाई से लेके 4 पाई में। ये जो 4 पाई है आपका,
वो 0 से 2 पाई पे सुपर इम्पोज हो जाएगा डायरेक्टली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिपीट कर रहा है, तो ये मिनिमम लेंथ हो गया, तो पीरियड कितना हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या था, साइन एक्स हो गया, तो कैसा फंक्शन हो गया, पीरियडिक हो गया, ठीक है ना, कैसा फंक्शन हो गया, पीरियडिक हो गया, और टी कितना हो गया इसका 2 पाई, तो मिनिमम लेंथ इज 2 पाई, यानी पीरियड इज 2 पाई। क्लियर, बात आ गई भाई समझ में। तो जिसका ग्राफ इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगा वो आपका पीरियडिक फंक्शन हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स टी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड टी इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियडिक फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे मैंने बोला एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। क्लियर, इनवर्स ऑफ पीरियडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स फंक्शन का पीरियडिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पीरियडिक फंक्शन होगा तो मेनी वन होगा। पीरियडिक फंक्शन कैसे होते हैं, पीरियडिक फंक्शंस आर मेनी वन। पीरियडिक फंक्शन कैसे होते हैं, पीरियडिक फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शन, और जो मेनी वन होते हैं वो मेनी वन। क्लियर, और जो पीरियडिक होते हैं, जो मेनी वन होते हैं, वो इनवर्स फंक्शन इनका एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, 1 1 on 2, ठीक है ना। तो ये आ गया, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज अ पीरियडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना। एवरी कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा वाला जो पॉइंट है उसे समझ लो आप। तीसरा वाला पॉइंट क्या है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो पीरियडिक फंक्शन होता है, पर उसका कोई फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। क्लियर, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एक लाइन बनाई, ये वाली, ठीक है, मैंने बोला ये है मेरे पास, ओके। अब ये मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5 की, तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है ग्राफ। देखो आप बोलोगे सर कितना पोर्शन रिपीट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा यार इसके अंदर आप ऐसे समझ लो इतना पोर्शन रिपीट हो रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, तो आप बोलोगे सर इतना पोर्शन कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है बार बार, तो मैं बोलूँगा नहीं, आधा कर लो ना आप, तो ये भी तो रिपीट हो रहा है बार बार इतना पोर्शन। आप बोलोगे नहीं सर इतना भी तो रिपीट हो रहा है, आप बोलोगे नहीं सर पॉइंट भी तो रिपीट हो रहा है बार बार, पॉइंट आ रहा है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट ये कैसा फंक्शन होगा, पीरियडिक फंक्शन होगा। तो यही बोला, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, याद रखिएगा बच्चों ये बात, जितने भी कांस्टेंट, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज अ पीरियडिक, बट देयर इज नो फंडामेंटल पीरियड, इसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ इज इफ एफ एक्स हैज अ पीरियड p देन 1 अपॉन एफ एक्स एंड रूट एफ एक्स ऑल्सो हैज अ पीरियड p। क्लियर, तो इनका भी पीरियड क्या होगा, p होगा, यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, p होता है, रूट ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। क्लियर, बात आ गई समझ में। पर ऑलवेज नॉट ट्रू क्यों है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ओके, इफ एफ एक्स हैज पीरियड t एंड एफ ऑफ एक्स प्लस दिस, ठीक है ना, जब आप x को ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस करोगे तो पीरियड कितना हो जाता है, t अपॉन ए मॉड ए हो जाता है। क्लियर, ओके, बाकी तो ये इफ एफ एक्स हैज अ पीरियड टी एंड जी एक्स हैज अ पीरियड टी देन इट डज नॉट मीन कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मस्ट है पीरियड टी, ये नहीं होगा। क्लियर, जैसे इसका पीरियड कितना होता है पाई, इसका पीरियड कितना होता है पाई, लेकिन इसका पीरियड कंप्लीट का पीरियड पाई बाई 2 होता है। क्लियर, इसका मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड इज पाई, कॉस का पीरियड इज पाई, लेकिन दोनों का सम कर दिया तो पीरियड कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये भी हमेशा ट्रू नहीं होता है, समटाइम्स ट्रू होता है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पीरियडिक देन एफ नीड नॉट टू बी पीरियडिक, ये भी सही बात है। जैसे ये हो गया, क्लियर, ये नॉट पीरियडिक है। तो ये तो खैर सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हम करने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें आएंगी। ओके, तो रूल जो होता है वो देख लो पहले आप, रूल जो होता है पीरियड निकालने का वो क्या है। तो मैंने बोला यार रूल, ठीक है, या फिर मेथड्स, ये सिर्फ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, फेल भी हो जाती हैं, ठीक है। मेथड्स टू फाइंड पीरियड, ठीक है, मेथड्स करने हैं फाइंड करने के। तो जैसे हमने बोला क्या मेथड है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है ना, एलसीएम लेना है, ठीक है ना, एलसीएम। ओके, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे फर्स्ट एलसीएम ले लो, जैसे कि फर्स्ट एक चीज नोट लिख लो पहले आप, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं। एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल, एलसीएम ऑफ रेशनल इरेशनल इज इक्वल टू नॉट डिफाइन या फिर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर नॉट पॉसिबल, कुछ भी लिख लो, है ना, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए ये एक नोट है। दूसरा नोट ये है कि एलसीएम ऑफ ए अपॉन सी कॉमा बी अपॉन डी कॉमा ए अपॉन सी बी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ, ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ ऑफ सी डी एफ। चलिए अगर इसका एलसीएम निकालना है तो ओके। तो अब मैं इसी क्वेश्चन से बता देता हूँ आपको जितने भी मेथड है वो कि क्वेश्चन से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 बोला मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलो मैंने कि यार पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्लियर, तो साइन एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो पीरियड है बच्चों वो कितना आएगा,
तो हमने बोला यार साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो तो 2 पाई होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड होता है वो 1 होता है। तो 2 पाई और 1 का जो एलसीएम आएगा बच्चों, जो एलसीएम लिया वो कितना आएगा, नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पीरियडिक फंक्शन, ये कैसा हो जाएगा, नॉन पीरियडिक, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा अपने पास, नॉन पीरियडिक फंक्शन हो जाएगा। बात आगे समझ में, ये क्या नॉन पीरियडिक। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं 2 पर। जैसे मैंने बोला साइन ऑफ 3x है, साइन ऑफ 3x प्लस यहाँ पे मैंने बोला कॉस ऑफ एक्स वाई 5 है, क्लियर। तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का जो पीरियड होता है बच्चों वो होता है 2 पाई। तो साइन ऑफ 3x का पीरियड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई/3। जितना x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, जितना x के साथ मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5th देखो, प्रॉपर्टी नंबर 5th देखो, ये वाली, इसमें देखो क्लियर लिखा है मैंने कि जब x की जगह पे ax प्लस b लिखोगे तो जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। तो मैंने उससे डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया मेरे पास 2 पाई/3 हो गया। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई/3 हो गया। नाउ cos x का पीरियड होता है बच्चों 2 पाई, cos x का पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो cos ऑफ x/5 का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई/1/5 और ये हो जाएगा 10 पाई, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 पाई। ओके, अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 पाई और नीचे वाले का एचसीएफ इज 1। तो आंसर इज, तो पीरियड कितना हो जाएगा इसका 10 पाई, क्लियर भाई, बात आगे समझ में। तो 10 पाई विल बी द राइट आंसर। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, हाँ भाई, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर, ठीक है ना, बात आगे समझ में। और यहाँ पर यह क्या, जैसे मैंने बोला यहाँ पे थर्ड y इज इक्वल टू 3 sin x, क्या पीरियड आएगा, फटाफट बताते जाओ, फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2, फिफ्थ वाले का रूट ऑफ साइन x, इसका पीरियड कितना आएगा, ठीक है ना। फिफ्थ के बाद सिक्स बच्चों मैंने ले लिया, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x प्लस 9/4 एंड 7 क्वेश्चन हो गया आपका, y इज इक्वल टू 4 साइन 5x प्लस 9/8 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना, प्लस 15। इसका पीरियड बताओ, जल्दी से बताओ भाई। 3 sin x का पीरियड, भाई 3, अगर आप बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे पीरियड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। sin x का पीरियड कितना रहेगा, 2 पाई रहेगा, क्लियर। अगर अंदर x का मल्टीप्लिकेशन क्या है 1 है, तो इसका भी जो पीरियड है वो 2 पाई रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ax प्लस b है तो x a की जगह क्या है 1 है, रूट के अंदर कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रूट sin x का पीरियड जो होगा वो 2 पाई होगा, क्लियर। याद है आपको, याद है, रूट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये रहा 4th नंबर, देखो 4th नंबर पे रूट ऑफ px का पीरियड कितना होता है, p होता है, क्लियर, बात आगे समझ में। या गया। नाउ इसका पीरियड कितना हो जाएगा, तो इसका पीरियड cos x का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन डिवाइड किससे हो रहा है, ये 3/4 से डिवाइड हो रहा है, 3/4 मैंने यहाँ किया, तो ये हो जाएगा 8 पाई/3, क्लियर भाई। x का कोफिशिएंट क्या है 3/4 है ना, तो 3/4 से डिवाइड कर दो तो 2 पाई ये हो जाएगा, क्लियर। इसका कितना आ जाएगा, इसका होता है 2 पाई पीरियड, लेकिन डिवाइड किससे हो रहा है 5/8 से। x के साथ क्या है 5/8, तो 5/8 आएगा सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा 16 पाई/5, क्लियर। ये 7 नहीं आएगा, कंप्लीट डिवाइड से फर्क नहीं पड़ता, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ध्यान देना है हमें, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान देना है बस, ठीक है ना। x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बस इतना ध्यान देते ही आपका काम चल जाएगा, क्लियर, ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। ओके नाउ अब जैसे मैंने बोला 7th के बाद क्या हो गया मेरे पास, 7th के बाद 8th। अब जैसे मैंने बोला 8th क्वेश्चन मेरे पास, मैंने बोला इसका पीरियड कितना आएगा, साइन ऑफ एक्स का पीरियड कितना आएगा, तो इसका पीरियड आएगा 2 पाई, अंदर वाले की चलेगी, ठीक है ना, अंदर वाले की चलेगी, ठीक है ना। आप तो रख के देख लो, x की जगह पे 2 पाई रख के देख लो, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पाई आ जाएगा 9th में जैसे मैंने बोला साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड क्या आएगा, तो इसका पीरियड आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, आ जाएगा नहीं, अंदर वाले की चलेगी, 1 आ जाएगा, अंदर वाले की चलेगी, ठीक है ना, अंदर वाले की चलेगी, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, क्लियर। पर ये हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है ना, हमेशा सही नहीं होता है, कई बार गलत भी हो जाता है, ठीक है ना, अंदर वाले की नहीं चलती कई बार, तो गलत भी हो जाता है वो, ठीक है ना। 9th के बाद 10th, जैसे मैंने बोला 10th लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका कितना आएगा पीरियड 1 आएगा, क्लियर, इसका पीरियड कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जैसे ठीक है ना, ये आ गया। जैसे अब आपसे ये बोला जाए रूट ऑफ 11 क्वेश्चन, रूट ऑफ ये, तो इसमें क्या आ जाएगा नॉन पीरियडिक,
ठीक है, अंदर वाला क्या है, नॉन पीरियोडिक है, ये तो नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको रख के देखना पड़ेगा, एक्स की जगह पे एक्स प्लस टी रख के देखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, तभी आपका आंसर आएगा। ओके, जैसे कि 12th है, अब जैसे मैंने बोला आपके पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, इसका पीरियड बताओ, तो साइन एक्स का पीरियड इज 2 पाई, क्लियर, और कॉस एक्स का पीरियड इज 2 पाई, क्लियर। तो आप बोलोगे सर एलसीएम ले लो 2 पाई 2 पाई, तो ये आपका आंसर आएगा 2 पाई और ये हो जाएगा गलत, ठीक है। जबकि आंसर क्या होता है 10x, ये क्या होता है 10x, और 10x का पीरियड क्या होता है पाई, ठीक है ना। अब इसमें क्या रख के देखना पड़ता है अपने को, x की जगह पे x प्लस टी, एक्स की जगह पे सबसे पहले x प्लस पाई रखो, फिर x प्लस 2 पाई रखो, और सिर्फ वही वैल्यू रखनी है आपको जो आप रख सकते हैं। जैसे कि पाई बाई 2 रख के देखो, पाई पाई रख के देखो, x की जगह पे x प्लस पाई, x प्लस 2 पाई, x प्लस 3 पाई, x प्लस 4 पाई, यही वैल्यू रखनी है। x प्लस पाई 16 मत रख देना, इस तरह की वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है ना, या 0.5 पाई, 0.97 पाई, इस तरीके से नहीं रखेंगे। पाई बाई 2 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरीके से रखेंगे, क्लियर, बात आ गई समझ में। ओके भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर। ओके, तो ये हो गया। अब जैसे एक और लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके अंदर। मैंने बोला 12 के बाद 13, देखो यार बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इसमें, तो 13 मैंने बोला यार ये वाला बताओ आप, साइन ऑफ साइन एक्स, तो इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड होता है 2 पाई, चलिए इसका पीरियड 2 पाई होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपसे बोलूँ साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, तो अगर आप बोलोगे सर इसका पीरियड 2 पाई आएगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों, देखो कॉस ऑफ साइन एक्स की जगह अगर आपने x प्लस 2 पाई रखा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, क्लियर, सही बात है, यही आ रहा है, ओके करेक्ट है। लेकिन इससे छोटी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्या ये, तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई रखा तो क्या आ जाएगा, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स हो गया। और कॉस क्या करता है, साइन को खा जाता है, तो ये तो कॉस ऑफ साइन एक्स हो गया। यानी कि ये क्या आ गया, ये तो एफ एक्स के इक्वल आ गया क्या, और ये क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई था। तो यहाँ पे पीरियड कितना हो गया, ये पीरियड होता है, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, पाई, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। बात आ गई समझ में। तो हमेशा अंदर वाले की चलेगी नॉट ट्रू, हमेशा अंदर वाले की चलेगी इज नॉट ट्रू। आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने चेक किया है। तो छोटी छोटी वैल्यू पे जाते जाओ, जो भी पीरियड है उससे बड़ा नहीं आंसर आ सकता, मतलब इसका आंसर 2 पाई से बड़ा नहीं आ सकता था। अब अंदर वाले से आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि 2 पाई आंसर आएगा, उस पर छोटे और चेक कर लो, 2 पाई से छोटा पाई, पाई से छोटा इस पाई बाई 2, ठीक है। अगर आप पाई बाई 2 रखते तो आपका गड़बड़ हो जाता आंसर। जैसे आपने कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 रखते, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाता है, कॉस ऑफ कॉस एक्स हो जाता। अब ये तो इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर, तो ये नहीं होता, क्लियर, पाई बाई 2 नहीं आता, तो ये आंसर आ जाता। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। तो ये था अपना फंक्शन में, तो फंक्शन के अबाउट जितना भी हमने फंक्शन में पढ़ा है, इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बाकी चीज़ें हो जाएंगी सॉल्व। ओके बच्चों।